जाना कि आप बचा लेना जो भगवान हो। नहीं बचाएंगे, हम तुम्हें बता रहे हो। अब उनको चैलेंज करोगे ना कि सत्संग में सुना है कि आप बचाते हो, बचा लेना भला, तो नहीं बचाएंगे। क्या करेंगे? डबल पिटाई करवाएंगे तुम्हारी, क्योंकि सुन के भी तुम मनमानी कर रहे हो ना, और जब पीटोगे फिर रोगे तो फिर बचा लेंगे। ये लीला बिहारी गुरु हैं, बहुत करुणा में है, इनसे उल्टा मत खेलना, नहीं तो अगर ये उल्टा खेलने लगे तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे। कह रहे हैं अपने आचरण को जानबूझकर अशुद्ध ना करो, तुम्हारी सारी बुराइयों की जिम्मेवारी हरि ले लेंगे। शब्द पर ध्यान दीजिए, जानबूझकर तुम अपनी बुराइयों का प्रयोग मत करो, तुम्हारे में जो बुराई है वो श्री हरि स्वयं स्वीकार कर लेंगे। वो ठीक है, जैसे आग में मल पड़े या चंदन या लोहा पड़े या लकड़ी, आग सबको अपना रूप दे देती है, ऐसे हर बुराई हरि में जाके परम सद्गुण बन जाती है। हम जितना अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, ये संसारियों के समझ में नहीं आएगा, परमार्थ के पथिकों के लिए बात है, और यही विश्राम हो जाएगा। हम अपने आप को जितना अच्छा और बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमारा प्रयत्न हमको नीचा गिरा देगा। यदि हम अपने को भगवान के आश्रित कर करके उनके नाम का जप और उनकी आज्ञा पे चले तो इतने अच्छे बन जाओगे, बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति नाटरे। इतने महान बन जाओगे कि विश्व आत्मा भगवान जब हृदय से लगा लिए तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। स्वामी का प्रभाव दास में आ जाता है। अरे एक साधारण कीड़ा, भृंगी अपना प्रभाव दूसरे कीड़े पर डालकर उसे भृंगी बना देता है, तो भगवान का नाम गुण रूप लीला धाम तुम्हें ये नहीं प्रदान कर देगा? भगवद आश्रय लेते ही जिसके भय और विषाद नाम जप से नष्ट हो गए, नाम जप और सत्संग से, उसके हृदय में ऐश्वर्य भगवान का प्रकट होता है। तो बाह्य और आंतरिक दोनों वो ऐश्वर्यवान होता है। ज्ञान, विद्या, श्री, कीर्ति, शक्ति, सौंदर्य, माधुर्य ये प्रकाशित होने लगता है। बिना किसी बनावट श्रृंगार के उसके चेहरे पर आकर्षण होता है, देखते ही हृदय लुभायमान हो जाता है। ऐसा माधुर्य होता है भक्तों का, क्योंकि माधुर्य सिंधु प्रभु का चिंतन होता है। जो भगवान के आश्रित है उसे भय की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान सर्वशक्तिमान उसकी रक्षा में रहते हैं। बहुत छोटा सा प्रसंग है। एक नीलांबर दास नाम के महान भक्त हुए हैं, जन साधारण गृहस्थ की तरह जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन उनको सत्संग सुनने को मिला। सत्संग में जब जैसे यही सब सार बातें, तो उनको लगा कि अभी तक तो हम अपने को पूर्ण मान रहे थे कि हमारे पास रुपया है, पत्नी है, पुत्र है, घर है, सब मौज मस्ती है, लेकिन ये सब छूट जाएगी मरने के बाद, फिर मेरे पास क्या रहेगा? सत्संग यही अंदर आपके विवेक डालता है। बड़ा पश्चाताप उनके हृदय में हुआ। ये है कृपा, जिसको अपने लौकिक भोगों के बीच में रहकर उनसे जलन पैदा होने लगे, जान लेना भगवान उन पर बहुत कृपालु हो गए हैं। उनके हृदय में प्रार्थना जागृत हुई, प्रभु कोई साधन भजन नहीं जानता, अभी तक तो गृहस्थी के भोगों में और भोगों के संग्रह में मुझे ऐसा लगता रहा कि मैं पूर्ण हूं। चिंतन गाढ़ होने लगा प्रभु का। सत्संग जहां हुआ था वहां भगवान जगन्नाथ जी की चर्चा, जो प्रेम विह्वल हुए थे ब्रज लीला में, सुन करके, ब्रज लीला का भाव सुनकर श्री सुभद्रा जी, बलराम जी और लाल जी, वो प्रेम विगलित रूप
तो जो हम सुनते वही हमारा अनुराग होता है। तो नीलांबर दास के मन में दृढ़ संकल्प हो गया, अब सबसे पहला जीवन का काम भर नेत्र जगन्नाथ जी को देखूं, जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी हो। एकांत में बैठ के बहुत रोना आया कि प्रभु बहुत दूर हो, ये उत्तर प्रांत की बात है और आप बहुत दूर हो, कैसे मुझे सामर्थ्य दो कि मैं इस ग्रह रूपी बेड़ियों को तोड़कर निकल पड़ूं, मोह रूपी हथकड़ियों को तोड़कर निकल पड़ूं। ऐसा ही हुआ। जब कोई सच्ची चाह हृदय में प्रकट कर लेता है तो मंजिल दूर नहीं लगती, चाहे जितना दूर हो। कुछ अर्थ लिया और अपने परिवार से प्रार्थना की, बच्चे सयाने थे, ये सब वैभव आप लोग देखो, अब मैं किसी योग्य नहीं रह गया। अब जब तक जगन्नाथ जी को भर नेत्र नहीं देख लूंगा तब तक अब जीने की आशा नहीं। तो घर वालों ने भी देख लिया था कि अगर ये सुखी रहे जगन्नाथ जी को देखकर तो ये हालत इनकी ऐसी देखी नहीं जाती, न खाना न पीना, कुछ अच्छा न लगना। सबने अनुमति दे दी, झोली में कुछ अर्थ रख दिया, भाग पड़े जैसे बहुत समय से बिछुड़ा हुआ कोई अपने प्राण प्रिय से मिलने के लिए। ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना मार्ग की थकावट, बस नेत्रों में उत्साह भरा हुआ है। कब ऐसा होगा कि जगत के नाथ को मैं अपने भर नेत्र देखूं, जगन्नाथा स्वामी नयन पथगामी हो। कैसे? बस चिंतन में जगन्नाथ। जब कोई सतमार्ग में चलता है तो विघ्न पे विघ्न आना प्रारंभ हो जाता है। क्यों विघ्न? क्योंकि हमारे कुछ पूर्व पाप होते हैं जिनको भस्म होना अनिवार्य है। जैसे आप कल श्री गोपाल चरवाहे का चरित्र सुना कि 27 दिन क्यों इंतजार करवाया भगवान ने। विरहाग्नि में अनंत जन्मों के सब पाप भस्म हो गए, निर्मल शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप हो गया। भारी थकावट शरीर में, नदियां पड़ती, नाले पड़ते हैं, कष्ट सहते हुए। अब जब विशाल भागीरथी के तट पर तो तैरना आता नहीं था, संध्या का समय हो गया था। विचार किया कि रात भर यहां रुकना मेरे बस की बात नहीं, चैन नहीं है, चैन नहीं होता है। जब वो तो हेलो दोस्तों, लगन लगती है ना, सभी लोग, लगन का काम ही होता है अगन। कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में एक प्यारा सा राधे 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 हृदय में लगन लग जाती है।